हेलो भाई लोग, मैं आपका जेडन ड्रैगन फैक्ट्स और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक फ़ैन मांगा जो कि यामोशी के ऊपर है। और मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा ये स्टोरी। और इस स्टोरी के जो क्रिएटर हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उनका नाम थिबॉल्ट डिबोम है। ये उनका इंस्टा का पेज है और मैं इस पेज को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, उनके इंस्टा का लिंक। और स्टोरी कैसी लगेगी ये बताना कमेंट में और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत साल पहले एक प्लेनेट वेजिटा से पहले प्लेनेट सटारा हुआ करता था। वहाँ भी साइंस रहा करते थे। तो एक प्लेनेट सटारा पे एक बुज़ुर्ग आदमी और एक नौजवान आदमी बात कर रहे होते हैं। तो जो नौजवान आदमी होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें राजा ने याद किया है। तो जिसे ये कह रहा होता है वो और कोई नहीं, यामोशी होता है। यामोशी सुनता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं कल मिल लूँगा राजा से। और इतना कह के वो गुड नाइट बोल के ओल्ड मैन को अलविदा कह देता है। उसके बाद यामोशी अपने घर पे पहुंचता है। अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है कि मैं लेट हो गया। तो उसकी वाइफ कहती है कोई बात नहीं। तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें राजा ने फिर से याद किया है। तो यामोशी कहता है मुझे नहीं पता, राजा ने मुझे लास्ट 3 साल पहले मुझे बुलाया था और मुझे लीडर बनाया था मेरी टीम का। तो फिलिक्स कहती है उसकी वाइफ कि अभी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्या पता वो तुम्हें राजा ही बना दें। तो यामोशी कहता है ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें मत करो। और वो कह के वो यामोशी खो जाता है। और यामोशी खोने के बाद वो उसकी एक आवाज़ सुनता है अपने अंदर कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम अपने टीम को नहीं बचा पाए, तुम एक नए ट्रू लीडर नहीं हो। इतना कह के यामोशी चिल्लाने लग जाता है। यामोशी के सर में दर्द होने लग जाता है। और जब वो उठता है और तब पता लगता है कि वो एक ख्वाब देख रहा था। और उसकी वाइफ कहती है दोबारा से नहीं, क्या तुम्हें ये दोबारा से ख्वाब आया? ये इस हफ्ते में तीसरी बार आ चुका है। तो सुबह हो जाती है। यामोशी और उसकी वाइफ फिजली दोनों निकल जाते हैं मार्केट की ओर। और ये देखकर लगता है कि पहले के सैय्यद क्रिकेटिंग भी करते थे। तो यामोशी अपनी वाइफ को वहीं मार्केट में छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ने के बाद उसे उसकी एक दोस्त मिलती है, नासू। तो नासू कहती है कि तुम राजा से मिलने जा रहे हो ना यामोशी? तो यामोशी कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है? तो नासू कहती है कि यहाँ तो तुम्हें पता ही है कितनी जल्दी बातें फैलती हैं। और यामोशी कहता है अच्छा। और नासू कहती है तुम्हारे दोस्त काबूरा को भी तुम्हारे साथ बुलाया है ना? तो यामोशी कहता है अच्छा। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो यामोशी उससे उसके स्टॉल पे से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे एक एप्पल इन सभी एप्पल में से एक एप्पल ले सकता हूँ? तो नासू कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम ले सकते हो, मुझे खुशी होगी। यामोशी उन एप्पल में से एक एप्पल उठाता है और वो उसे घूरने लग जाता है। और घूरने के बाद कहता है कि मुझे इसमें से स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है और इसकी स्मेल मुझे डेंजरस लग रही है। और इतना कह के वो उस सेब को वहीं पे स्मैश कर देता है। और ये देखकर नासू गुस्सा हो जाती है कि तुमने ये क्या किया। सही यामोशी कहता है कि मैंने इसके पैसे दिए थे तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो नासू गुस्से में आके कहती है तुम भी मरोगे, तुम अपने दोस्तों की तरह। और इतना कह के यामोशी गुस्से में आ जाता है। यामोशी गुस्से में आने के बाद कहता है कि ये सारे सेब डेंजरस हैं, इसमें से स्मेल आ रही है, बहुत ही स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही है। और नासू कहती है ये तो एक सिंपल से सेब है। और यामोशी कहता है कि नहीं, ये इसमें से कुछ तो स्ट्रेंज बात है इनमें। और ये कहकर यामोशी निकल जाता है। और नासू कहती है कि यामोशी इतना गुस्सा क्यों हो गया इस बात पर। और उसके बाद फिर यामोशी आगे निकल जाता है। और जब वो राजा के पास पहुंचने लगता है तभी देखता है कि उसका दोस्त काबूरा उसका वेट कर रहा होता है। तो काबूरा कहता है कि तुम लेट हो यामोशी। और यामोशी कहता है कि तो अच्छा तुम पहले से यहाँ पर हो। तो काबूरा कहता है हाँ, कल मुझे एक ओल्ड मैन ने मुझसे बोला कि राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो यामोशी कहता है मुझे भी उसने यही कहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो राजा हमें क्यों बुलाना चाह रहे हैं? तो काबूरा कहता है वो हमसे हमारे लास्ट मिशन के बारे में ही पूछेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो और इतना कहते ही तो यामोशी
सोचने लग जाता है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जिससे यामोशी की टीम लड़ रही होती है, और यामोशी के दोस्त कह रहे होते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत टायरलेस है। तो उसकी फिजिलिस को हम देखते हैं कि यामोशी की टीम में ही होती है। तो फिजिलिस कहते हैं कि सभी को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, और इतना कहते ही यामोशी कहता है कि तुम लोग ट्रांसफॉर्म हो और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। और उसके बाद फिर वो अपने दो दोस्त को कहता है कि तुम दोनों मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, और उसके बाद वो यामोशी एक की अटैक बनाता है और वो आसमान में फेंक देता है, और ये वही की अटैक होता है जिससे सैयन ओज़ारू में ट्रांसफॉर्म होते हैं। और इतना कहते ही उसके बाद फिर देखते हैं कि सभी उसके फ्रेंड जितने भी थे वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ओज़ारू में। और जो यामोशी होता है वो सिर्फ इकारी फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि कुछ सैयन्स ऐसे होते हैं जो इकारी फॉर्म को ही बेस फॉर्म में कंट्रोल कर लेते हैं, ओज़ारू फॉर्म को। और यामोशी ट्रांसफॉर्म होने के बाद कहता है कि तुम सभी मेरे पीछे रहना, और वो ऑर्डर देता है कि अटैक करो, और उसके बाद फिर उसके सारे दोस्त मिलकर आगे बढ़ते हैं और उस थिंग पे अटैक करते हैं। और 10 मिनट बाद वो जीत जाते हैं, और जीतने के बाद यामोशी कहता है कि तुम सभी अपने कपड़े पहन लो। और फिजिलिस कहती है कि मुझे एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है, एक स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही है हवा में। और उसका दोस्त यामोशी का वो भी कहता है कि मुझे भी आ रही है। और इतना कहते ही यामोशी कहता है कि ठीक है, तो तुम लोग घर जाओ, मैं देखता हूँ कि आगे यहाँ पे क्या है। तो यामोशी के दोस्त कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। वो इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। यामोशी भी आगे बढ़ जाता है देखने के लिए कि आगे क्या है जहाँ से स्मेल आ रही है। और वो कुछ देर आगे जाने के बाद जब वो देखता है ज़मीन की तरफ, तो वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत से साथी ज़मीन पर मरे होते हैं, और वो भी काफ़ी बेरहमी से उन्हें मारा गया होता है। और जब वो देखता है यामोशी, तो कुछ देर देखने के बाद वो देखता है कि एक सैयन पानी के अंदर है, और वो पीछे मुड़ के देखता है। तभी उसको एक आवाज़ आती है यामोशी। और जब वो जागता है तो देखता है कि उसका दोस्त यामोशी का काबूरा वो उसे बुला रहा होता है कि तुम कहाँ खो गए। तो यामोशी कहता है सॉरी, मुझे माफ़ करना, वो मैं ज़रा कुछ सोचने लग गया था। और इतना कह के वो और उसका दोस्त काबूरा दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। और उनका जो राजा होता है यामोशी का, वो अंधेरे में बैठा होता है और यामोशी से कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया यामोशी। तो यामोशी से कहता है कि देखो, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूँगा ज़्यादा, मैं बस ये पूछूंगा कि तुम्हारे लास्ट मिशन के बारे में कि वहाँ पे क्या हुआ। और इतना कहने के बाद यामोशी का राजा कहता है कि कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ें हो रही है हमारे प्लेनेट पे, बहुत सी अजीब चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे सैयन्स आपस में ही लड़ रहे हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे मर रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई वायरस लग गया हो। और इतनी बात सुनकर काबूरा कहता है कि आप सही कह रहे हैं, विलेजेस में बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। और ये बात सुनकर यामोशी कहता है कि जब आप लोग ये बात कर रहे हैं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। और यामोशी का राजा बोलता है कि ये उसी शख्स से ये सब बातें जुड़ी हैं जिसे तुम जानते हो यामोशी। ये वही सैयन है जो तुम्हारे साथ मिशन पे गया था, और मिशन पे जाने के बाद वो गुम हो गया था, और जिसे हमने ढूंढा था जो हमें नहीं मिला था। फिर हम देखते हैं कि उस बुज़ुर्ग सैयन के सामने एक सैयन खड़ा होता है। यामोशी का राजा ये भी बताता है कि उस सैयन को बहुत सीरियस डिजीज़ है, उसके सेल्स एबनॉर्मल हैं, वो बात बात पे पागल हो जाता था। और इतना ही कहते हुए हम देखते हैं कि वो जो सैयन है उस बुज़ुर्ग सैयन को मार देता है। उस बुज़ुर्ग सैयन को मारने के बाद यामोशी का राजा कहता है कि ये और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त कम्बा ही है। और कम्बा का नाम सुन के यामोशी हैरान हो जाता है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी आवाज़ में कम लगी हो या कुछ भी नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत जल्द ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, और अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।